रहे हैं SBN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बिहार की सियासत से निकले कन्हैया कुमार को लेकर के कांग्रेस एक बड़ा फैसला ले सकती है। कांग्रेस का यह बड़ा फैसला क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन पूरे कांग्रेस के अंदर कन्हैया कुमार के नाम को लेकर के एक सरगर्मी बन चुकी है और इस तेजी का क्या नाम होगा वो खुद कन्हैया कुमार को भी नहीं पता। लेकिन कन्हैया कुमार ने इस बार आस लगा ली है कि कोई बड़ा पद जो है वो उनके खेमे में आता हुआ जरूर नजर आएगा। अब देखना यही होगा कि क्या यहाँ पर कन्हैया कुमार की सोच और बूझ जो है वो सच में यही काल्पनिक तौर पर जो है दिखा रही है, यही तस्वीर, या फिर यहाँ पर जो है झूठ का ढिंडोरा कांग्रेस जो है उनके लिए पीट रही, क्योंकि अभी अभी आजाद जो है वो पार्टी छोड़ करके गए हैं। ऐसे में उनसे पहले गए हुए वरिष्ठ नेताओं के प्रभाव और आजाद के जाने के प्रभाव से अब पार्टी के अंदर जो है वो टूट की स्थिति और ज्यादा बन गई है। तमाम बड़े नेता जो है वो जाने के अब आसार में नजर आ रहे हैं और इसी रैली के बीच में खुद यहाँ कन्हैया कुमार का नाम भी शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस अपनी तरफ से एक लॉलीपॉप देने की कोशिश जो है वो कन्हैया कुमार के लिए कर रही है, लेकिन कन्हैया कुमार के हित के लिए ये सही है या गलत ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आज का ये खास प्रोग्राम लेकर के आपके सामने आए हैं हम, ताकि हम इस पूरे मुद्दे पर चर्चा कर सके कि आखिरकार कांग्रेस खेमे में क्या कुछ चल रहा है और कन्हैया कुमार का गुजरात चुनाव से लेकर के क्या कनेक्शन है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा में हमारे साथ मौजूद है अबरार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस खास प्रोग्राम के माध्यम से गुजरात चुनाव के बारे में बात करेंगे और गुजरात चुनाव का बेहद ही नजदीकी से देख रही है, क्या कुछ जो है वहां पर सियासी उठापटक चल रही है, सियासी आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, जमीनी स्तर की रिपोर्ट्स क्या है वो आपको बखूबी मालूम है। ऐसे में क्या लगता है कि अगर कांग्रेस जो है अपनी तरफ से कोई एक ऐसे चेहरे को उतारे जो यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफत में ऊंची आवाज उठाता हो, जिसकी आवाज जनता पसंद करती हो और जिसके पक्ष में जो है जनता अपने मत भी रखती हो। हम बात कर रहे हैं इस वक्त कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार उन तेज तर्रार नेताओं में से हैं कांग्रेस के जिन्होंने बागी तेवर जो है वो कभी भी मोदी सरकार को दिखाने से पीछे नहीं हटे। तो ऐसे में अबरार क्या लगता है यहाँ पर इसी तेवर का अंदाज जो है इस वक्त कांग्रेस को जरूरत है गुजरात चुनाव को जीतने के लिए भी? क्या लगता है यहाँ पर गुजरात चुनाव में कन्हैया कुमार की एंट्री होगी? अगर होती है तो क्या बवाल मचेगा? देखिए, गुजरात में कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, अगर उस स्थिति को बदलना है तो फिर कन्हैया कुमार जैसे नेताओं का प्रचार में इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और उनके जाने से वहां पर कुछ न कुछ फर्क जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की सरकार बनाने की बात है तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी उस स्थिति में नज़र नहीं आ रही है। साथ ही वहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल पहुँच रहे हैं और लगातार सभाएं कर रहे हैं, तो इससे कांग्रेस पार्टी का ही जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी अरविंद केजरीवाल के इन सभाओं की वजह से हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है उसमें ज़्यादा सेंधमारी अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाएंगे। उससे भी कहीं ज़्यादा अगर यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत है अरविंद केजरीवाल का वहाँ जाना, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी गुजरात की राजनीति में उतनी सक्षम नज़र नहीं आ रही है और इसका सीधा फ़ायदा केजरीवाल को पहुंचता नजर आएगा। साथ ही जहाँ तक कन्हैया कुमार की बात है तो कन्हैया कुमार तेज तर्रार हैं, फराटेदार जो है भाषण देते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ युवा जो है वो आकर्षित होते नजर आएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक बड़े चेहरे को लेकर के भी ऐलान करना पड़ेगा कि दरअसल मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के जिस तरीके से वहां पर पेंच फंसा हुआ है, लगातार कहा जा रहा है, कई नेताओं के नाम जो है वो सामने आते हैं लेकिन उस पर फाइनल मोहर लगती नज़र नहीं आती है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। जब तक मुख्यमंत्री का चेहरा आप सामने नहीं करेंगे तब तक जनता के बीच जा करके उन तमाम बातों को रख पाना किसी भी एक तरीके से प्रचारक के लिए जो है वो मुश्किल होता है। कन्हैया कुमार को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी जो है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में उनके द्वारा जो है पार्टी के विस्तार के लिए उनका जो योगदान है वो लिया जा रहा है, लेकिन गुजरात में अगर उनका इस्तेमाल किया जाता है तो उसका फ़ायदा कांग्रेस को ज़रूर मिलता हुआ नजर आएगा।
लेकिन ये फायदा क्या हद तक बढ़ सकता है? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम कन्हैया कुमार की बात कर ले तो कन्हैया कुमार जो है एक सुलझे हुए नेता है जिन्हें पता है कि उनका टारगेट क्या है। वो हमेशा मोदी सरकार पर हावी रहते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कभी भी विपक्ष के उन नेताओं के ऊपर वो उतना ज्यादा आरोप लगाते हुए नजर नहीं आते जितना कि वो बीजेपी के छोटे से छोटे नेता के ऊपर भी आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में गुजरात, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है, तो वहां पर अगर कन्हैया कुमार को भेजा जाए, कहते हैं ना कि अगर एक पूरी टीम का अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो उस जगह पर सबसे ज्यादा परफेक्ट है तो आप उसको उस काम में लगाएंगे तो वो सबसे अच्छा कर सकता है। तो ऐसे ही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कट्टरता को देखते हुए यहाँ पर कन्हैया कुमार को अगर उतारा जाता है मैदान में, भले ही सीएम चेहरे के लिए नहीं लेकिन किसी बड़े पद के लिए, किसी बड़े पद की उम्मीदवारी दे करके अगर उन्हें उतारा जाता है तो क्या वो अपना 100% से 200% तक दे करके और फिर इस चुनावी माहौल में एक बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हो सकते? देखिए, कन्हैया कुमार से ये उम्मीद जो है कांग्रेस पार्टी लगा सकती है, लेकिन बीजेपी की स्थिति गुजरात की राजनीति में अभी भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि सबसे पुराने गढ़ के तौर पर गुजरात जो है वो जाना जाता है बीजेपी के लिए, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर लगभग कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि गुजरात की जो जनता है बीजेपी पर अभी भी जो है भरोसा जता रही है। भले ही अगर कांग्रेस पार्टी आक्रामक तरीके से राजनीति करती है और कन्हैया कुमार लगातार मोदी सरकार के उन तमाम वादों को एक तरीके से वादे को लेकर के पोल खोल करते हैं, तो गुजरात की जनता ज़रूर कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में देखेगी और अपने मत का इस्तेमाल उनके लिए कर सकती है। लेकिन सरकार बनाने की जहाँ तक स्थिति है तो उस पर अभी भी एक तरीके से जो असमंजस है वो बना हुआ है। बिल्कुल। एक कन्हैया कुमार को लेकर के एक सवाल ये भी है अबरार कि क्या कन्हैया कुमार को अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी इस बार भी नहीं मिलती है, इस साल भी अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है, तो क्या आज़ाद के कदमों पर चलने का काम जो है वो कन्हैया कर सकते हैं? क्या वो भी अपनी एक अलग पार्टी, क्योंकि उनका मोटिव ही राजनीति में सबसे अलग है, वो किसी और पार्टी के साथ जुड़ करके शायद नहीं रह पाएंगे, बीजेपी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे वो, जहाँ तक उनकी छवि अभी तक की देखने को मिली है। वैसे तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लगता है, क्या कन्हैया कुमार के जो कदम है वो आज़ाद की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, आज़ाद के कदमों पर चढ़ते हुए आएंगे? क्योंकि हर बार हर नेता जो है वो उम्मीद कर रहा है कांग्रेस से कि कोई उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे, लेकिन कोई बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से मिल नहीं रही है। इसमें गलती कांग्रेस की भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं है, उनके पास इतनी सारी बड़ी जो है तख्तियां हैं ही नहीं कि बांट सके वो। तो ऐसे में क्या लगता है कन्हैया क्या करेंगे? देखिए, कन्हैया कुमार को लेकर के जहाँ तक ये बात है कि वो पार्टी से बगावत कर सकते हैं अगर उन्हें किसी पद पर जो है वो बैठाया नहीं जाता है, तो कन्हैया कुमार कांग्रेस के कोई पुराने लीडरों में से नहीं है। नहीं, कन्हैया कुमार शुरुआती दिनों से कांग्रेस से ही जुड़े हुए। वो पहले कम्युनिस्ट पार्टी के थे और बाद में कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की उतनी सियासी बिसात जो है वो देश की राजनीति में देखने को नहीं मिलती है अगर हम केरल को छोड़ दे तो। इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस का रुख किया, क्योंकि उनको राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करनी थी। तो कन्हैया कुमार को लेकर के इस तरीके से अगर कया सारा ही कर सकते हैं, लेकिन उनके जिस तरीके के अभी तक बयान आए उससे ये अंदाज़ा नहीं लगता है कि वो आने वाले समय में जो है कांग्रेस पार्टी के साथ कोई जो है बड़ा फैसला जो उनके खिलाफ सुना सकते, क्योंकि उनको अगर पद नहीं भी मिलता है तब भी वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। बिल्कुल। कन्हैया कुमार को लेकर के अब तमाम अपडेट्स जो हमने आपको दिया है। इस बीच में आपको भी लगा हो कि आखिरकार गुजरात के चुनाव में किसकी जीत और किसकी हार हो सकती है और कन्हैया कुमार को कौन सा पद मिल सकता है। आप भी इस मामले में कुछ भी अपने तर्क देना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SP9 न्यूज़।